रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 76 76। प्रसंग चल रहा है राम लक्ष्मण और सीता दशरथ जी के भवन में विदा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सिय सहित सुत सुभग दो देखी अकुलाई, 12 बार स्नेह बस राव ले उरलाई। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। तो सीता सहित दोनों भाइयों को देख करके राजा दशरथ अकुला उठे हैं, तड़प उठे हैं और स्नेह के वशीभूत हो करके बार बार राजा दशरथ उनको अपने हृदय से लगा ले रहे हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। हिंदी में या संस्कृत में एक शब्द है व्याकुल। व्याकुल से बनता है अवधि में विकल से बिकल, और अगर हम उर्दू फारसी में चले जाते हैं तो बेकल। एक ही शब्द के अलग अलग ये रूप हो जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के। तो सकई न बोली बिकल नर नाहु, राजा बोल नहीं पा रहे हैं, इतने व्याकुल हो चुके हैं। शोक जनित उर दारुण दाहु, शोक के कारण उनके हृदय में अग्नि सी जल रही है। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा दशरथ उन्हें हृदय से लगाए हुए हैं और रामचंद्र जी उनके चरणों में बहुत प्रेम के साथ शीश नवाते हैं और उठ खड़े होते हैं, विदा मांगते हैं। पितु असीस आयस मुहि दीजय, हरस समो विस्मो कत कीजय। कहते हैं हे पिता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हर्ष के इस समय में इस प्रकार विस्मय, मतलब उनको विस्मय हो रहा है कि जो हर्ष का समय है उस समय दुख में पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों, आप इस तरह की अवस्था को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? विषाद मत कीजिए, शोक मत कीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रबादु, जस जग जाई होई अपवादु। अब पुत्र पिता को सिखा रहा है, कह रहे हैं कि हे तात, प्रेम के वशीभूत हो जाने से, प्रमाद में पड़ जाने से, यानी भटक जाने से। प्रमाद कहते हैं ना, जब आदमी अहंकार या भौतिक नशे में चूर हो जाता है तो उसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रेम का प्रमाद है यहाँ पर दशरथ को। कह रहे हैं तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, अपने प्रिय से प्रेम के कारण प्रमाद हो जाने से, इसको मोह कहते हैं। जस जग जाई, संसार में यश जाता है। जसु जग जाई, जग में यश चला जाता है। होई अपवादु, और अपयश की प्राप्ति होती है। अपवाद बन जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि रघुकुल में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं है जिसने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे रघुकुल के यश में दब्बा लगा हो, रघुकुल की कीर्ति में कुछ कलंक लगा हो, कोई कमी आई हो, तो अपवाद हो जाएंगे आप। अर्थात आप रघुवंश में एक अपवाद स्वरूप हो जाएंगे, जिसने रघुवंश की कीर्ति परंपरा को तोड़ दिया वचन भंग करके। तो जस जग जाई होई अपवादु, अपवादु सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति कही बाहा। बाहा, राजा ने जब इस प्रकार के वचन सुने, स्नेह से भरे, स्नेह के वशीभूत हो गए राजा दशरथ और उठ बैठे और बाह पकड़ के, जो राम शीश नवा के उठ के खड़े हो गए थे हाथ जोड़ के, उनको फिर बाह पकड़ी और अपने समीप बैठा लिया। बैठा रे रघुपति कही बाह, उनकी बाह पकड़ के फिर बैठा लिया। सुनहु तात तुम कहूं मुनि कहाही, राम चराचर नाय। अब जरा देर के लिए दशरथ जी को यहाँ पर, क्यों? क्योंकि राम स्वयं सिखा रहे हैं। अब राम स्वयं सिखाएं और उस मनुष्य को मोह न छूटे, ज्ञान ना आए, ये संभव नहीं। तो कहते हैं सुनहु तात तुम कहु मुनि कहाही। दशरथ जी कहते हे तात, तुम्हारे लिए मुनि कहते हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए मुनि ऐसा कहते हैं कि आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ जैसा भी मनुष्य का कर्म होता है, उसके अनुसार ही ईश्वर उसे फल प्रदान करता है। यहाँ पर एक बड़ा अलग सा शब्द पढ़ने को मिला, अनुहारी। अनुहारी अनुसार शब्द से बना हुआ शब्द है, जिसको हम कहते हैं अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, कर्म फल, अकॉर्डिंग टू आपके कर्म। तो अनुसार को अनुहारी कैसे हो गया?
पुराने समय में अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो भाषा के बारे में, तो सिंधु सिंधु नदी की जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, तो जो उसके हिमालय के उस पार से जो लोग आते थे, उनकी भाषा में सा का उच्चारण नहीं था और ध का उच्चारण भी नहीं था। अभी भी हम देखते हैं बहुत जगह टा का उच्चारण नहीं है, अंग्रेजी बोलते हैं पर वो त बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों का उच्चारण हमारी हिंदी भाषा में, संस्कृत में नहीं है, जैसे इत्यादि। बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में तो डा, ढा, घा कुछ भी नहीं है, उनको सबको बनाना पड़ता है। तो वह जो स था वो हा हो गया था। तो जब वो सिंधु की तरफ आते थे, सिंधु घाटी की तरफ आते थे, तो वो हिंदू कहते थे उसे। तो वहां से ये हिंदू शब्द उपजा है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, मुझे कहीं हिंदू शब्द नहीं मिला, कहीं नहीं मिला एक बार भी तुलसीदास जी ने। तो ये इतना नया शब्द है जिसको लेके हम लोग अपने ऊपर इतना अपना तोप रखा है, एक आवरण ओढ़ रखा है। तो हिंदू शब्द बहुत नया शब्द है, जो इस तरह के जातियों से जो हमारी सभ्यता रही है वो मुक्त रही, वहां पर इसका स्थान नहीं है। क्योंकि जो हमारा दर्शन है वह मनुष्य बन के संसार में आने का, और इस मनुष्यत्व के द्वारा उस कर्म को करने का अपने शरीर के द्वारा, जिससे हम इस मनुष्यत्व से मुक्त हो जाए। तो हमारा जो दर्शन है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो शिक्षाएं हैं, सभ्यताएं हैं, वो मनुष्य जीवन से ही मुक्ति की हैं। तो ये सब जो है हमारे यहाँ कहीं कहीं विवरण नहीं है इस तरह का। तो कहते हैं वही अनुसारी शब्द जो है तुलसीदास जी के काल में बहुत सारे उस क्षेत्र के लोग यहाँ पर रह रहे थे, और किस प्रकार अवधि फारसी से या अरबिक से किस प्रकार से प्रभावित थी। तो वो उसका प्रभाव मुझे यहाँ देखने को मिला, जिसमें तुलसीदास जी अनुसारी को अनुहारी कह रहे, स शब्द हा हो जा रहा है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देव फल हृदय विचारी। कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार भी शुभ और अशुभ कर्म करता है, ईश्वर उसका विचार करके उसको वैसा ही फल देता है। ईश्वर अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता है, आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही फल प्राप्त होता चला जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। निगम इस बात की प्रतिष्ठा करते हैं, इस बात को प्रचारित करते हैं। निगम नीति असि कह सब कोई, सब लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में इसी प्रकार वर्णित किया गया है इस जगत को, इस संसार को, कि ये चलता कैसे है, सुख और दुख लोग पाते कैसे हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। पर यहाँ तो विपरीत ही हो रहा है, अपराध किसी और ने किया है और उसका फल भोग उसका किसी और को मिल रहा है। अर्थात वचन मैंने दिया था, उस बंधन में मैं था कि मैं अपने वचन को प्रमाणित करूं, निभाऊं। तो और करे अपराध को और पाव फल भोग, पर उसका फल भोग जो है वो तुमको लेना पड़ रहा है। अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की यह गति अति विचित्र है, इसको कोई कैसे जान सकता है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राजा ने राम को रखने के लिए घर में रोक लेने के लिए बड़े उपाय किए, सब छल त्याग करके पूरी निरीह अवस्था से वो सिर्फ उनको मनाने में लगे हुए हैं। वेदों से, नीतियों से, प्रेम से, स्नेह से, जितने भी प्रकार हो सकते हैं उन सभी प्रकारों को वो आजमा रहे हैं कि राम किसी भी तरह उनके प्रेम के वशीभूत होकर के ही रुक जाएं, कर्म फल को ही समझ करके रुक जाएं। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। पर उन्होंने राम के रुख को जान लिया और समझ लिया कि राम इतने सयाने हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। तब नृपसीय लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिखिनी। जब राजा दशरथ ने देख लिया कि राम कैसे भी रोके नहीं रुकेंगे, तब उन्होंने सीता को हृदय से लगाया और उनको बहुत प्रकार की सीख देनी शुरू कर दी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। उन्होंने वन के दुख और वहां की दुरूहता उनको समझाई, वहां के असहनीय कष्ट बताए, और सास ससुर और पिता के द्वारा प्राप्त सुखों को समझाया कि इनके छत्र छाया में रहने से आपको किस प्रकार की सुख सुविधा सुरक्षा प्राप्त होगी। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु श्रम न लागा।
पर सीता का मन तो राम के चरणों में अनुरागी हो गया था, अतः उन्हें घर की सहजता सुगमता नहीं प्रतीत हो रही थी और वन की विषमता नहीं प्रतीत हो रही थी। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि घर में बड़ा सुख आराम है और वन में बड़ा कष्ट है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ना घर था, ना वन था, उनके मन में केवल राम के चरणों के प्रति प्रेम था। तो यहाँ पर सीता जी की अवस्था जीव की अवस्था है, जो प्रकृति के वशीभूत होकर के इस संसार में आता है। यदि वह अपने मन को राम के चरणों में प्रेम सहित लगाए रहता है, तो उसे भी अपने जीवन के ये कष्ट विचलित नहीं करेंगे और सुख अहंकार से नहीं भरेंगे। ये याद रखिए, अगर आप सुख में, सुविधा में, अहंकार से मुक्त रह सकते हैं, तभी आप विपत्ति में, कष्ट में, सामान्य अवस्था में रह सकते हैं। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकारी। केवल दशरथ ही नहीं, और भी सब लोगों ने सीता को समझाना शुरू किया और वन की विपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर अधिक से अधिक, जितना ज्यादा बता सकते थे उतना अधिक बताने का प्रयास किया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहाँ ही मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहाँ ही ससुर गुर सासु। कहती हैं मंत्रियों की पत्नियां, गुरु की पत्नियां और परिवार की सयानी स्त्रियां, पुरखिने उनको समझा रही हैं, स्नेह के साथ मीठी वाणी से समझा रही हैं कि तुमको थोड़ी ना राजा ने वनवास दिया है, तुम क्यों चल पड़ी हो, तुम तो वही कहो, वही करो जो तुम्हारे ससुर गुर और सास तुमको शिक्षा दे रहे हैं। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सुहानी, शरद चंद चंदिन लगत जनु चकई अकुला। ये शिक्षा अच्छी भी थी, हितकारी भी थी, शीतल भी थी। कोई उनको जबरन नहीं रोक रहा था, बहुत प्यार से, मृदु व्यवहार से, मृदु वचनों से उनको समझा रहा था। फिर भी सीता जी को सुहाई नहीं, उनको ऐसे आकुल हो उठी, वो ऐसे तड़प उठी जैसे चंद्रमा की चांदनी पड़ने से चकवी पक्षी व्याकुल हो उठती है। सी ऐसा कुछ बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। अब सीता जी वधू हैं उस परिवार की, उस कुल की, और शील संकोच को धारण कर, राम इतने शील और संकोची हैं। आप देखिएगा राम और सीता के स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये इसी प्रसंग में आज स्पष्ट हो जाएगा कि राम और सीता किस प्रकार एक ही हैं। सीता संकोच वश कुछ उत्तर नहीं देती हैं। तो ये इस तरह की परिस्थिति बन रही है, देख करके कैकेयी तमक के उठ खड़ी होती है कि कहीं बनी बात बिगड़ ना जाए, ये सब हट करके और किसी को रोक ना ले। मतलब कैकेयी नहीं चाहती है कि सीता भी यहाँ पर रुके, क्योंकि कैकेयी जानती हैं कि सीता और राम तो एक ही हैं। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। वो फटाफट गई और मुनियों के साथ सज्जा का सामान वहां पर ले आई और आगे रख करके राम और सीता के मीठी वाणी में बोलती है। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़े ही भीरा, सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कही है न राऊ। कहती है कि हे रघुवीर, तुम राजा को प्राणों से भी प्रिय हो, इसलिए वो स्नेह के कारण, संकोच के कारण तुमसे कभी कह ही नहीं पाएंगे कि हाँ तुम जाओ। तो इस प्रकार उनका पुण्य, उनके पुण्य, उनका यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, चाहे उनको झूठ बोल के, जिद करके तुमको रोकना पड़े, वो उसकी परवाह नहीं करेंगे। यानी राम को ये बता रही है कि अगर ऐसा हुआ जरा देर के लिए भी, तो उनका यश जाएगा, उनका वचन जाएगा, उनका परलोक जाएगा। अर्थात कैकेयी को भी ये पता है कि दशरथ का जीवन, प्राण अब छूटने वाला है, और अगर उनके प्राण चले जाते तो क्या राम उस समय जा पाते? दूसरी बात कि दशरथ को तो प्राण छूटना ही तब है जब उनके पास उनका पुत्र शोक में प्राण जाने का विधान बना हुआ है। तो देखिए कितनी सारी बातें यहाँ पर एक एक जरा सी चौपाई में तुलसीदास जी समेट के ले आते हैं कि सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। तुमको वन जाने के लिए वो कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। इसलिए अपने से विचार करो, उनका मुंह क्या देख रहे हो, क्यों संकोच में खड़े हुए हो कि वो कहें और तब तुम आगे बढ़ो। ये विचार तुम स्वयं करो, जो तुमको ठीक लगता है, जो तुमको भाता है वो करो। तो राम को माता की ये सीख सुनकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सुख पाया कि चलो, जो संकोच में, राम बहुत संकोची,
उनको वचन का पालन करना है, पर पिता के स्नेह के आगे वो हट करके जा नहीं पा रहे हैं। तो माता कैकेयी ने एक तरह से उनकी जो दुविधा है उसको समाप्त कर दिया। यह जान करके राम को बड़ा संतोष हुआ, सुख हुआ। भूपहि बचन बाण सम लागे, करहि न प्राण बयान अभागे। परंतु ये कैकेयी के ये वचन राजा को वाण के समान लगे, राजा दशरथ को वाण के समान लगे, और करहि न प्राण बयान अभागे। और वो सोचते हैं, कहते हैं कि ये अभागे प्राण अभी भी शरीर को त्याग नहीं रहे हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, लोग व्याकुल हो गए और राजा बेहोश हो गए। काह करे कछ सूझ न काहू, किसी को सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। राजा दशरथ मूर्छित पड़े हैं और राम उनको बढ़ के सांत्वना भी नहीं दे सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको शीघ्र अतिशीघ्र वन के लिए प्रस्थान कर देना है। राम तुरंत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राम ने तुरंत मुनि का वेश धारण किया और पिता और माता को शीश नवा कर चल पड़े। सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। तो इस प्रकार मुनि का वेश धारण करके उसका साज सामान ले करके पत्नी और भाई के सहित राम बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, ब्राह्मण गुरु के चरण को वंदना करके मन ही मन में, और सबको अचेत करके चल पड़े। चेतना शून्य कर दिया। जिससे राम दूर हो जाए उस जीव की चेतना ऐसी ही हो जाएगी कि वो न जीती अवस्था में अपने को समझ पाएगा और न मृत अवस्था में। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। वहां से निकल करके राम वशिष्ठ के भवन में गए, उनके द्वार पर जाके खड़े हुए तो देख रहे हैं कि लोगों के हृदय, तन और मन इस प्रकार जल रहे हैं जैसे जंगल में आग लग गई हो, क्योंकि जन समूह है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है वहां पर, और सभी दुखी हैं, सभी के हृदय दग्ध हो रहे हैं। तो दव दाढ़े, जैसे जंगल में आग लग गई है उसमें सब लोग इस समय जल रहे हैं। कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, उन्होंने प्रिय वचन कह के सारे अयोध्या वासियों को, वहां जो लोग उपस्थित थे सबको समझाया। विप्र वृंद रघुबीर बुलाए, और फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों के समूहों को बुलवाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे वही कुशल नीति और शिक्षा के द्वारा पूरे समाज को चलाते थे, सबको ज्ञान की बात बताते थे, उनके लिए कैसा व्यवहार, क्या उचित और अनुचित है इसका बोध कराते थे। यही उनका सामाजिक कर्तव्य था और यही उनकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए ब्राह्मणों की इतनी सराहना और उनका सम्मान किया जाता है। ये वो ब्राह्मण नहीं है जो आजकल हम लोग देखते हैं। तो वो अपने कर्म और कर्तव्य से ब्राह्मण होते थे। उसी प्रकार जो भी वहां पर क्वालिफाई करता था वो ब्राह्मण हो जाता था। जैसे विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने क्वालिफाई करके महर्षि का पद प्राप्त किया था और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। तो ये ऐसे ही है, जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो यदि क्वालिफाई करेगा तभी उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था थी जैसी आजकल है, इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीने। उन्होंने गुरु से कह करके इन ब्राह्मणों को वर्ष भर का अन्न दान करा। क्यों? क्योंकि पिता वृद्ध हो चुके हैं और ब्राह्मण के पास यदि अपने भोजन का, अन्न का इंतजाम रहेगा तो वो अपने जो ऊर्जा है, जो समय है, उसको अपनी जीविका के लिए नहीं लगाएगा, वह समाज के कल्याण के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको नीति सिखाने के लिए लगाएगा। आजकल समय ही नहीं है, सब अपनी जीविका में ही लगे रहते हैं, तो कल्याण कब करें। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं, भले ही वो, और पूरे विश्व भर में जो भी इस तरह के कर्म में लगा होता है। इसलिए समाज का और राजा का यह कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के कर्तव्य निर्वहन वाले व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था वह करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को दान देने की प्रथा थी और उस दान का पुण्य आपको प्राप्त होता था। यह सब एक सिस्टम था जो बहुत ही सुंदर रूप से हमारे समाज को चलाता था, जिसका रूप धीरे धीरे करके स्वार्थ के कारण बिगड़ता चला गया। जाचक दान आदर दान विनय बस कीने, और उनको इतना दान और आदर दिया कि वह सब उनके वश में हो गए। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। याचकों को, मांगने वालों को दान और मान के साथ संतुष्ट किया। एक एक शब्द ध्यान देने वाला है, दान मान संतोषे।
जब आप किसी को दान करें तो उसका सम्मान आपकी नजरों में, मतलब जो ले रहा है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, देने वाले का मान नहीं बढ़ना चाहिए। जिसको आप दान दीजिए साथ में उसको मान भी दीजिए। ये नहीं कि हम तो इतना तुमको दे रहे हैं, जाओ तुम्हें सर्दी में अब जाड़ा नहीं लगेगा, हमने तुम्हें रजाई दी, हमने तुम्हें स्वेटर दिया। नहीं, उसका मान बढ़ाना चाहिए। जाचक दान मान, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को आप छोटा महसूस करवा देंगे तो वो किस प्रकार संतुष्ट होगा। आपने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। तो जाचक दान मान संतोषे, उनको दान और मान दे के संतुष्ट किया। और मीत को, अपने मित्रों को उन्होंने प्रेम के साथ संतुष्ट किया, पवित्र प्रेम के साथ संतुष्ट किया। दासी दासी दास बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। और भवन के दास दासियों को बुलवा करके गुरु को समर्पित करते हुए हाथ जोड़ करके बोले, सब कै सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। हे गुरुदेव, इन सबकी साज संभाल आपको ही माता और पिता दोनों बने। क्योंकि राम देख रहे हैं जो दशरथ अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं राम के विरह दुख में, वो भला राज्य को संभाल पाएंगे। बारही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। बार बार दोनों हाथों को जोड़ करके राम सबसे मधुर वाणी में कहते हैं, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहते रहे भुआल सुखारी। अब यहाँ पर ये आप राम की विनती समझ लीजिए, हर जीव से है, हम सब से भी है। राम ये कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वही मेरे लिए सबसे हितकारी मित्र होगा, वही मेरा सच्चा मित्र होगा, जो ऐसा करेगा जिससे राजा सुखी रहे। अर्थात इस संसार में जो इस प्रकार कल्पने वाला, तड़पने वाला, विरह दुख में व्याकुल रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम यदि उसके लिए चेष्टा करें कि उसके दुख को बढ़ने न दें, तो वही व्यक्ति भगवान का या राम का प्रिय होता है। मातु सकल मोरे बिरह जहि न होई दुख हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब पुर जन परम प्रवीण। और नगर वासियों से कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नगर की व्यवस्था अब नगर वासियों को अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, ये नहीं कि चौराहे पे लाल बत्ती हो गई है और सिपाही नहीं खड़ा है तो हमने भर्र से अपनी गाड़ी वहां से निकाल, सेल्फ डिसिप्लिन होकर के आपको जीवन यापन करना पड़ेगा, करना चाहिए। मातु सकल मोरे बिरह जहि न होई दुख दीन, सभी माताएं मेरे विरह से बहुत दीन और दुखी महसूस कर रही हैं। तो आप सब वही उपाय करिएगा जो, और वही आप परम प्रवीण माना जाएगा, सबसे होशियार माना जाएगा, जो नगर में इस प्रकार से कार्य करेगा कि न मेरी माताओं को मेरे विरह का दुख सताए और न मेरे पिता। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पदुम हर्ष सिर नावा। इस प्रकार राम ने सबको समझाने के पश्चात गुरु के चरण कमलों में हर्ष सहित शीश नवाया। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रख पाई। फिर गणेश, गौरी और महेश शंकर को मना करके और उनका आशीर्वाद पा करके राम चल पड़े। आजकल हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा की विधि भूल जाते हैं कि पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। आप रामचरितमानस देखिए, वो आपको ये भी बता देती है कि पहले गणेश, फिर गौरी, फिर महेश। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। जैसे ही राम आगे बढ़े, नगर में दुख के कारण ऐसा आर्त स्वर वहां पर पैदा हुआ, ऐसा कोलाहल हुआ दुख का कि सारा ही नगर विषाद में डूब गया। सुनी न जाई, वो सुनने के लायक नहीं है, सहन नहीं करने के लायक है, ऐसे आर्तनाद से पूरा नगर डूब गया। कुसगुन कुसक, बहुत अच्छी चौपाई है। कुसगुन लंक अवध अतिशोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलो। इधर राम ने वन गमन के लिए चरण उठाया, पग बढ़ाया, और उधर लंका में अपशकुन होने लगे। अयोध्या में शोक व्याप्त हो गया और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों की अवस्था व्याप्त हो गई। देवता लोग हर्ष और विषाद दोनों के वशीभूत हो गए। उनको हर्ष इस बात का है कि जिस कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया है उसके पूरे होने की दशा और दिशा आरंभ हो गई है, और उनके कार्य के लिए भगवान के प्रियजन ऐसे दुख में पड़ गए हैं, ये देख करके देवताओं को शोक भी हो रहा है। हर्ष विषाद विवश सुरलोक। हम लोगों की अवस्था यही होती है। बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हो, लड़की का विवाह हो रहा हो, लड़के का विवाह, ये सब सांसारिक सुर लोक जो इंद्रियों को वशीभूत होकर के इस लोक में भी
देवताओं की भांति इंद्रियों के अधीन होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वो इसी सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि इसमें सुख है कि दुख है, और अपने ही दुख के उपाय वो अपने सुख के साधनों से किया करते। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहा न लागे। कुछ पल बीते और राजा दशरथ की मूर्छा फिर टूटी, और सुमंत्र को बुला करके राजा दशरथ ऐसा कहने लगे, राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहत तन माही। राम चले गए और मेरे प्राण नहीं निकल गए मेरे शरीर से, अब किस सुख को भोगने के लिए इस शरीर में बने हुए हैं मेरे प्राण। एहिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। इससे कठिन और कौन सी व्यथा मुझे मिलेगी, इससे बलवान कौन सा दुख मुझे मिलेगा, जिस दुख में अब मेरे प्राण इस शरीर को त्यागेंगे। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, दय रथ संग सखा जाहु। फिर धीरज धारण करते हैं कि प्राण निकले नहीं है मेरे, इसका अर्थ है कि अभी थोड़ी गुंजाइश है, थोड़ी आशा बनी हुई है। तो कहते हैं सुमंत्र से, हे सखा तुम रथ लेके जल्दी से उनके साथ में जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे हुए। तुम दोनों राजकुमारों को और कोमल अंगों वाली सीता को इस रथ में बैठा के वन ले जाओ, और रथ में चढ़ा के वन दिखा लाओ, 2-4 दिन वहां घुमा फिरा लाओ, और कह दो हो गया पिता की आज्ञा का पालन। वो सब घबरा जाएंगे कि अरे यहाँ रहना पड़ेगा, तो शायद 2-4 दिन वहां का कष्ट देख करके लौट आए। जब बच्चे बाहर जाते हैं, चाहे वो छोटे उम्र में जाए और चाहे बड़ी उम्र में जाए, तो 2-4 दिन बहुत उनको खलता है। जिस माँ के हाथ के खाने को वो यहाँ पर महत्वहीन बताया करते हैं, वहां जाके उनको वो मम्मी के हाथ के रोटी पराठे सब्जी दाल चावल सब बड़े याद आने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे रम जाते हैं, फिर रहना सीख जाते हैं। तो वही दशरथ जी के मन में ये है कि शायद घबरा जाए देख के वहां का कष्ट, और वो तो लौट आए साथ में। तो वही वो फिर से एक बार प्रयास करते हैं, जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। और अगर लौट के ना आए, क्योंकि दोनों ही भाई बड़े दृढ़ता वाले, राम जैसा करेंगे लक्ष्मण वही करेंगे, और सत्य पे स्थिर रहने वाले, सत्य संध सत्य का पालन करने वाले हैं, और जो व्रत उठा लिया उसमें दृढ़ बने रहने वाले हैं। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम विनती करना हाथ जोड़ के, और कम से कम मिथिलेश कुमारी को लौटा के अपने साथ ले आना। जब सिय कानन देखी डराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। सीता जब वन में पहुंचेंगी तो अभी तो नहीं उनको समझ में आ रहा है, सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है कि चलो बढ़िया पिकनिक होगी, पति के साथ और देवर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, प्रकृति के समीप रहेंगे। परंतु जब वहां की कठिनता को देखेंगी, भयानकता को देखेंगी और डरेंगी, रात बिरात 4 रातें बिताएंगी तो डरेंगी। तो जब बड़े बड़े शेर चीते हाथियों की चिंगाड़े सुनेंगी, रात में ऐसा अंधकार देखेंगी, ना सुरक्षा है, ना सैनिक है, ना हथियार है, तो जब डर जाए कानन को देख के, तो वो अवसर पाके फिर से तुम मेरी ये बात और ये शिक्षा वहां पे कहना। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेसु। तब तुम अवसर पाते ही सास ससुर का यह संदेश उनसे कह सुनाना कि हे पुत्री, लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितृ पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहे जहां रुचि होई तुम्हारी। कभी पिता के ग्रह में और कभी सास ससुर के ग्रह में, जहां जब तुम्हारी रुचि हो तब वहां तुम रहा करना। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अवलंबा। हे मित्र, तुम इस प्रकार उपाय करके देखना, अगर वो लौट आए तो शायद मेरे प्राणों को एक आलंबन, एक सहारा मिल जाए। दशरथ जी को भी ये पता है कि सीता और राम एक ही है। राम अगर नहीं भी लौटे, सीता उन्हीं का तो स्वरूप है, प्रकट स्वरूप राम का ही सीता है, तो सीता लौट आएंगी तो मेरे जीने को सहारा हो जाएगा। जो दशरथ ये वरदान मांगे बैठे हैं कि तुम्हारे बिना मेरे प्राण संभव ही ना हो, मेरा जीवित रहना संभव ही ना हो, वो दशरथ भी इस उपाय को अपने प्राणों का सहारा मान रहे हैं कि सीता मिल जाएंगी, क्योंकि सीता मिल जाएंगी तो राम तो मिलेगी। माया, माया जो है साधन है। जो कल बात पूछी थी माया जी ने, कि जो निर्गुण है उस निर्गुण को पाने का साधन ये माया।
अगर माया नहीं होगी, हमारे पास मीडियम नहीं होगा, तो फिजिक्स का सिद्धांत कहता है कि चाहे वो प्रकाश की किरण हो, चाहे वो ध्वनि की तरंग हो, उसको चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये माया, ये प्रकृति वही आदि शक्ति है जो माध्यम बन करके आती है, जीव को ईश्वर से, आत्मा को परमात्मा से, या मनुष्य को राम से जोड़ने का सहारा बनती है। वो रावण का सहारा बनने जा रही है सीता, क्योंकि रावण को मुक्ति प्रदान होनी है। वहां भी माया के बिना रावण की मुक्ति संभव नहीं है, और भगवान के इस वचन का पालन करने के लिए वह आदिशक्ति हर प्रकार के संघर्ष को सहने के लिए, सामना करने के लिए राम के साथ प्रस्तुत है। दशरथ का तो कल्याण हो गया, उन्होंने जो चाहा था वो पूरा हो गया। अब वो अगले कर्म के लिए राम के साथ जा रही है। तो यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अवलंबा, ना ही तमोर मरण परिणाम, कछु न बसाई भय विधि। नहीं तो मेरा मरना, इसका परिणाम मेरा मरना ही तय है, और अगर विधाता ही विपरीत हो गया है तो और कुछ भी अब करते नहीं बनेगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। अस कही मूर्छ पराम ही राऊ, राम लखन सी आन दिखाऊ। और कोई मुझे राम सीता लक्ष्मण को ला करके एक बार दिखा दो। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ फिर से मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, बहुत शीघ्रता के साथ उन्होंने राजा को शीश नवाया और शीघ्रता के साथ जाकर के रथ सजाया, और तुरंत उसको नगर के बाहर लेकर के वहां पहुंच गए जहां राम सीता के सहित, लक्ष्मण के सहित उपस्थित थे। जय सिया राम।